तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित पटना का लोकप्रिय न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के पटना जिला के को कन्वीनर आफ्ताब रजा साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल जो है ईद मिलादुल नबी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी लोग जुलूस में तशरीफ़ ला रहे हैं, अदब का ख्याल रखें और ये याद रखें कि आपके जुलूस से किसी गैरों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि याद रहे कि ये जो आप जुलूस निकाल रहे हैं, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये उस नबी का जुलूस है जिस नबी ने आपको ज़िंदगी में किस तरह से जीना है ये तरीका बताया है। तो याद रखें कि अच्छे से रहें और बावजू रहें और अदब का ख्याल रखें और थोड़ा सा जो गाड़ी जो इस्तेमाल होता है ये याद रखें, इससे गैरों को बल्कि अपनों को तकलीफ़ होती है। तो याद रखें कि अदब का एहतराम करें और अच्छे अंदाज में जुलूस में शामिल हों। बहुत सारे लोगों का ये बार बार कमेंट आता है हमारे नबी के ऊपर में, बहुत सारी बातें उल जुलूल बातें कही जाती है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जहाँ तक बात है कि नबी के ऊपर जो कमेंट जो किया जाता है, तो वही लोग कमेंट करते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हो, या तो वो स्कूल नहीं गए होंगे या तो पढ़ने के लिए उनको कभी मौका नहीं मिला होगा। अब छोड़ दीजिए, हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे कि अगर हम अपने नबी की तारीफ़ करते हैं तो लोग कहेंगे कि आपके नबी हैं, आप तारीफ़ कर रहे हैं। छोड़िए, हम गैरों से इसके बारे में हम पता करेंगे। एक अमेरिका के रहने वाले सबसे बड़े राइटर हैं जिनका नाम है माइकल हार्ट। मैं वो तस्वीर आपको दूंगा, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा। और उन्होंने एक किताब लिखा है जिस किताब का नाम है दी 100। उन्होंने 100 धर्म गुरुओं को उन्होंने पढ़ा है, जिसमें बुद्ध भी हैं और कई सारे हैं धर्मगुरु। उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने जो किताब लिखा और उस किताब का नाम रखा दी 100। और वो उस किताब में जो सबसे पहले नंबर पर उन्होंने जो रखा है, जिसका नाम वो कोई और नहीं, वो वही नबी है जिस नबी पे लोग कमेंट करते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सोचने की बात है कि वो लिखने वाले कौन हैं? वो एक ईसाई हैं। वो चाहते हैं तो अपने ईसा मसीह का नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ईसा मसीह का नाम नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मोहम्मद का नाम रखा। और रखने के बाद उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं एक ईसाई हूँ, मेरे इस पहले नंबर पर मोहम्मद का नाम रखने से कुछ लोगों को एतराज़ होगा, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक लेखक हूँ और जो सच होगा मैं वही लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम समय में इस्लाम को जो प्रचार किया और इस्लाम को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया है, उनको गए हुए 1300-1400 साल गुजर गए, मगर आज भी इस्लाम उसी तरह से है जिस तरीके से लोग पहले फॉलो करते थे। बहुत सारे मुस्लिम लोगों का ये भी कहना है कि कुछ मुसलमान जो है जो ईद मिलादुल नबी जो मनाते हैं तो वो एक तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन मनाते हैं, जो कि इस्लाम में जो है बर्थडे मनाना मना है, बावजूद इसके लोग ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। क्या कहेंगे? आखिर किसने कहा कि इस्लाम में बर्थडे मनाना मना है? पहला तो सवाल यही गलत है। इस्लाम में जन्मदिन, यौम पैदाइश आप मना सकते हैं, बशर्ते तरीका आपका इस्लाम का होना चाहिए। आपका तरीका यहूदियों की तरह नहीं होना चाहिए, आपका तरीका गैरों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तरीका जो शरीयत ने कहा है, जो हमारे उलमाओं जो कहते आते हैं कि आप उस दिन आप रोज़ा रह सकते हैं, आप उस दिन दुआ कर सकते हैं, आप उस दिन गरीबों मिस्कीनों को आप खाना खिला सकते हैं। और एक अदब के साथ एक जुलूस का एहतमाम जो हम लोग करते आते हैं और एक मैसेज देते हैं लोगों को कि लोगों देखो, आज हम उस दिन की खुशी मना रहे हैं जिसके सदक़े में हम इस दुनिया में आए और हमें कुरान, नमाज हर कुछ मिला। और एक चीज़, एक नाम और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने माइकल हार्ट के बारे में कहा, उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा। और अब आइए, हमारे हिंदुस्तान के ही मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रामाकृष्ण राव, उन्होंने भी एक किताब लिखा। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो भी किताब लिखते हैं और वो कहते हैं कि मोहम्मद को मैं हर क्षेत्र में, हर रास्ते पर मैं उन्हें नंबर 1 पर मानता हूँ। चाहे वो सियासत का रास्ता हो, चाहे वो बिजनेस का रास्ता हो, चाहे वो प्रचार करने का रास्ता हो, चाहे वो न्याय करने का रास्ता हो,
यानी किसी भी तरह का कोई भी रास्ता हो, वो मोहम्मद को सबसे पहले नंबर पे वो भी रख रहे हैं। यानी कि एक तरफ रामकृष्ण राव जो प्रोफेसर हैं मैसूर यूनिवर्सिटी के, और एक तरफ माइकल हर्ट जो अमेरिका के राइटर हैं वो भी। तो ये सारे लोग पढ़े हुए हैं। इन्होंने जब पढ़ा तो जाहिर सी बात है अगर किसी तरह की कोई बातें होती तो वो सबसे पहले कमेंट करते हैं। लेकिन आज तो देखा जाता है कि कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए बस एक नाम मोहम्मद, एक नाम मुसलमान, एक नाम इस्लाम, तो इस तरह की बातें नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम पढ़ें और पढ़कर जो है जो सही है हम उस पर बात करें। कल मिलादुन नबी है और ऐसे में जो है खगोल से 3-3 जुलूस जो है वो निकलेगी और खगोल के सड़कों पे गुजरेगी। तो आप खगोल वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? खगोल वासियों से यही हम संदेश दे रहे हैं कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अदब का ख्याल सबसे पहले आपको रखना है, क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन नहीं वो काम सक्सेस होता ही नहीं है। तो पहले तो आप अदब का ख्याल रखें। दूसरा, जो लंगर जो बंटता है, खाने की जो चीज़ें होती हैं वो आप अदब से खाएं। वो अनाज है उसको आप ज़ाया ना करें, उसको अच्छे से रखें, अच्छे से खाएं, और चुनाव के तरह, रैलियों की तरह आप इस जुलूस को आप ना बनाएं। और आने जाने वाले लोगों को भी आप रास्ता दें और गाड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, और भाईचारगी का सबसे पहले ख्याल रखें। किसी तरह का कोई किसी को तकलीफ ना हो। याद रखिए, इस्लाम एक अमन का नाम है। अमन यानी कि शांति। आप शांति के साथ रहिए, शांति के साथ जाइए, यही हमारा मजहब सिखाता है। इस्लाम जो है एक अमन का नाम है, एक शांति का नाम है, ऐसा इनका कहना है।